Now in the next part of it, they are saying a quilt maker is there and they have a rectangular quilt measuring 12 by 8 units. मतलब 12 लेंथ हो गई, 8 हमारी हाइट हो गई, ब्रेथ हो गई कह सकते हो. He wants to add a border to it as shown in the figure. Border add करना चाहता है, वो x units के हैं वो हमारे सारे. And then they are saying he has 64 square units of fabric for the border. उसके पास कितना यूनिट है? 64 unit is there. Now they are saying in the first part, if x and 2x are the widths of the border as shown. एक जगह x लिया हुआ यूनिट इन्होंने और दूसरी जगह का बॉर्डर कितना लिया हुआ है? Twice of x. So they are saying frame a quadratic equation using the total area enclosed by the new quilt. Original quilt का हमारा area कितना है? So let's find first area of original quilt. ओरिजिनल क्विल्ट के लिए हमारे पास कितना एरिया? दैट्स 12 into 8, दैट्स 96 स्क्वायर यूनिट्स वुड बी देयर. ठीक है, क्योंकि यूनिट्स में इसलिए स्क्वायर यूनिट्स लिखोगे. नाउ एरिया ऑफ द क्विल्ट विद द बॉर्डर, बॉर्डर के साथ कितना हो जाएगा आपका? एरिया ऑफ क्विल्ट विद बॉर्डर वुड बी 64, एडिंग 64 टू इट, क्योंकि उन्होंने बोला ना 64 स्क्वायर यूनिट्स का फैब्रिक बन सकता है उसके पास. So 96 plus 64 would be nothing but 160 square units. ठीक है, 160 आ गया टोटल इन टोटल. अब यहाँ पे हम फ्रेम करते हैं अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन. सो दे आर सेइंग कि लेंथ कितनी थी? 12 में क्या ऐड हो रहा है दोनों तरफ? 2x plus 2x. सो दैट वुड बी 12 plus 4x. लेंथ में क्या चेंज आया हमारा? 12 में 4x ऐड कर दिया. व्हाट इज द चेंज इन ब्रेड्थ? 8 में दोनों तरफ क्या ऐड ऑन हो रहा है? x and x. So that would be 2x. और राइट साइड पे हम इसको किसके इक्विवेलेंट लेंगे? It would be equivalent to 160. So 12 into 8 would be multiplied here. That would result into 196 and then 12 into 2x is 24x. 4x को 8x के साथ करोगे तो that would be nothing but 32x. एंड 4x को 2x से मल्टीप्लाई करोगे दैट वुड बी 8x स्क्वायर. और किसके इक्विवेलेंट है टोटल वैल्यू हमारे? 160 के. सो कीप 8x स्क्वायर ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, एड दीज टू, 56x हो गया हमारा, प्लस 96 इज देयर माइनस 160 इज देयर इक्वल्स टू 60. सो यू वुड गेट 8x स्क्वायर प्लस 56x. 96 में से 160 का you would get minus 64. Now take values common and then only you would be able to find the x value in this case. So now taking common from these all, 8 can be common, x square would be there, then 7x would be there, 8 would be there. तो हमारे पास left over equation क्या बची? x square plus 7x minus 8 is equal to 0. Now 8 कैसे factor so that I can have 7 in the center. So it would be nothing but x square plus 8x minus 8 is equal to 0. Take x common from the first two, so you would have x plus 8 minus 1 common so that you can have x plus 8 equals 0. So I would have two values. एक तो x plus 8 0 के equal हो जाएगा, एक x minus 1 equal 0 हो जाएगा. So x can have two values, या तो minus 8 होगा या तो 1 it would be. Obviously minus 8 नहीं हो सकता as this is a distance या यूनिट बोल सकते हो, तो ये तो नहीं हो सकता नेगेटिव में. पॉजिटिव कैन बी. x की वैल्यू हमारी 1 हो जाएगी. सो आई कैन अंडरस्टैंड दिस बॉर्डर वुड बी 1 इन यूनिट एंड दिस बॉर्डर वुड बी 2x की जगह क्या हो जाएगा? 2 ऑब्वियसली, क्योंकि x की वैल्यू 1 आई है आपकी.